सबसे बड़ा बेवकूफ था सलमान अली आगा। पहली बात है, जब वो टक्कर हुई वो आराम से क्रीज में वापस आ सकता था, तो क्यों नहीं आया भैया? तू कहां बाहर बैठ के सपने देख रहा है, बॉल उठा रहा है फिर उसको लानते दे रहा कि लाला था तेरी शक्ल पे लान। अबे उल्लू, पहले खुद तो क्रीज में आ जा। जिस आदमी को इतना नहीं पता उसको कप्तान बना रखा है इन लोगों ने। बताओ दुनिया में कभी आपने देखा कि बंदा बाहर है क्रीज से और बॉल उठा रहा है नीचे जाके? अबे पहले योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट बैक इनटू द क्रीज। मेहदी हसन मिराज ने करा, वो तो सेकेंडरी है, उसने तो करी अच्छी हरकत, वो तो मान लिया। तू क्या कर रहा था भाई? तू सीनियर खिलाड़ी है, व्हाट द हेल वर यू डूइंग? सो आई थिंक ये वही है ना, चोर चोर मुसेरे भाई, वो भी चीटर ये भी चीटर। दूसरा चीटर ने पहले चीटर को पेल दिया, आज वो सोच रहा था हमसे भी आगे बढ़ गए भाई तुमने चीटिंग में। पाकिस्तानी इसीलिए हराना, कहता ये तो इस पे तो कॉपीराइट हमारा था, तुम भी हमसे भी आगे निकल गए चीटिंग में, मतलब मुझे ऐसे रन आउट कर दिया, धक्के मार के, धक्के देके निकाल दिया। तो वो भी कह रहा है कि हाँ तो तू वापस क्यों नहीं आया? तो बात सही है भाई, अंपायर ने क्यों आउट दिया बताओ? अगर इतना ही होता कि बांग्लादेश की गलती होती, अंपायर क्यों आउट देता? बिकॉज इट वाज आउट। व्हाट द हेल वाज ही डूइंग? व्हाई द हेल वाज ही पिकिंग अप द बॉल? बॉल उठा रहा है। अबे बॉल तब उठाते जैसे, चलो भाई कोई प्लेयर है बैटिंग कर रहा है, उसने बॉल रोक दी, इधर उधर के स्टंप के पास रुक गई, उसने बोल दिया फील्डर को हाँ भी मैं तुम्हें बॉल दे रहा हूं, दे दी, इसी में रहिए कोई बात नहीं, है तो तब दे दिया। नहीं ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं, अगर आपने बॉल रोक दी, बॉल डेड हो गई, फील्डर थोड़े दूर है, आपने बता दिया फील्डर को हाँ भैया आपने बॉल उठा के दी। नॉन स्ट्राइकर का क्या मतलब है बॉल उठाने का? वो पॉइंट तो नहीं था। नॉन स्ट्राइकर का क्या मतलब ही नहीं बॉल उठाने का? तू बॉल उठाने जा रहा है, अब पहले वापस तो आ जा हगे। ये भूल गया था कि पहले याद है रन आउट नहीं चाहिए हग्गा जी। इन्होंने डिफेंड कर दिया, ये पीछे मुड़ गए, गेंद यहां पर आ जाती है, सलमान अली आगा जहां खड़े होते हैं ना उस तरफ आ जाती है। और मेहदी हसन मिराज क्या करते हैं, जब गेंद सलमान अली आगा की तरफ होती है ना तो उसको पैर से रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये रही गेंद, ये रहा मेहदी हसन मिराज का पैर, और ये खड़े हुए हैं सलमान अली आगा। अब क्या होता है, जब गेंद आती है तो अगर मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हूं तो मेरे पास अगर गेंद आएगी तो मेरे शरीर वरीर पर गेंद लगकर वहीं रुक जाएगी। तो यही होता है, सलमान अली आगा के शरीर से लगकर गेंद वहीं रुक जाती है और मेहदी हसन मिराज का पैर पीछे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, सलमान अली आगा गेंद को उठाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि यार गेंद को उठा लेता हूं, मैं कोई रन तो ले नहीं रहा होता, तो एक काम करता हूं गेंद को उठाता हूं और मेहदी हसन मिराज को दे देता हूं। उसके बाद क्या होता है, मेहदी हसन मिराज यहां दिमाग लगाते हैं। देखिए सलमान अली आगा जब झुक ही रहे थे, मेहदी हसन मिराज दिमाग लगाते हैं, उनको पता होता है सलमान अली आगा क्रीज से बहुत बाहर खड़े हैं, गेंद को उठाते हैं। ये देखिए मेहदी हसन मिराज ने तेजी में गेंद को उठाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, गेंद को सीधा यहां पर ये फेंका, ये जारी गेंद। सलमान अली आगा अभी भी झुका ही हुआ है, मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाई, ये विकेट्स की तरफ फेंक दी, ये रही विकेट्स, ये रही मेहदी हसन मिराज की गेंद। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए गेंद सीधा विकेट्स पे जाकर लगती है, लाइट बेल्स उड़ जाती है, लाइट जल जाती है और मेहदी सलमान अली आगा अभी भी झुके रहते हैं। यानी कि मेहदी हसन मिराज ने दिमाग लगाकर क्रिकेट के नियमों का पालन करके गेंद को उठाया और तुरंत गेंद को विकेट्स पर मार दिया। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए मेहदी हसन मिराज तुरंत अंपायर से अपील करते हैं, क्योंकि क्रीज यहां पर है, सलमान अली आगा यहां खड़े हैं और मिराज ने जो गेंद को विकेट पर मार दिया है और गेंद विकेट पर लग गई है, बेल्स उड़ गई है, गेंद उधर चली गई है। मिराज अपील करते हैं और उसके बाद सलमान अली आगा को आउट दे दिया जाता है। जी हां, सोचिए सलमान अली आगा उस गेंद को रोक रहे थे, रोक कर वो गेंद मेहदी हसन मिराज को देना चाह रहे थे, रन भी नहीं ले रहे थे, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने दिमाग लगाया और सलमान अली आगा को आउट कर दिया। उसके बाद असली कलेश शुरू हुआ। ये देखिए उसके बाद शुरू होता है असली कलेश। सलमान अली आगा पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं। सबसे पहले अपना वो एक हाथ का ग्लव्स उतारते हैं, उसको जमीन पर फेंक देते हैं। उसके बाद ये देखिए दूसरे हाथ का ग्लव्स उठाते हैं, उसको भी जमीन पर पटक कर मारते हैं, ये देखिए, और फिर अपना हेलमेट भी जमीन पर पटक देते हैं। और यहां से शुरू होती है गंदी लड़ाई। कौन सही है कौन गलत है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। ये देखिए उसके बाद यहां पर बांग्लादेश टीम के प्लेयर मेहदी हसन मिराज को शांत करते नजर आते हैं, क्योंकि मामला बहुत बढ़ जाता है। सलमान अली आगा गालियां देने लग जाते हैं बांग्लादेशी प्लेयरों को, कहते हैं कि भाई तुमने गलत किया, तुम धोखेबाज हो, तुम दगाबाज हो। सलमान अली आगा ये कहते नजर आते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश प्लेयर एक आकर मेहदी हसन मिराज को शांत करते हैं, किसी तरह से माहौल को कूल करते हैं। उसके बाद ये देखिए यहां पर मेहदी हसन मिराज सलमान अली आगा को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई गेंद उठाना मेरा काम है, तुम्हारा काम था क्रीज में वापस आना। मैंने गेंद उठाई और गेंद उठाकर मैंने विकेट पर मार दी, जो मेरा काम था। तुम्हारा काम बॉल को फील्ड करना नहीं है, तुम्हारा काम था क्रीज मराना, जो तुम नहीं आ पाए। और उसके बाद ये देखिए मामला, ये मोहम्मद रिजवान आते हैं मामले को शांत कराने के लिए। अंपायर आपको नजर आ रहे हैं, मेहदी हसन मिराज नजर आ रहे हैं, सारे बांग्लादेशी प्लेयर नजर आ रहे हैं। तो माहौल बहुत ज्यादा गर्मा जाता है, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम पूरी तरह से हाथापाई की नौबत आ जाती है। और यहां पर सलमान अली आगा जाते वक्त मेहदी हसन मिराज को, बांग्लादेशी प्लेयर्स को गालियां देते हुए साफ आपको यहां पर नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद बांग्लादेश, आप शांतो देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश प्लेयर हैं, शांतो नजर आ रहे हैं,
मेहंदी हसन मिराज नजर आ रहे हैं, अंपायर नजर आ रहे हैं, और शाम तो उनको कहते हुए सुनाई देते कि भाई तुमने सही किया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हारी इस पूरे मामले में कोई भी गलती नहीं है। सलमान अली आगा के साथ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई है, क्योंकि उनको जिस तरह से आउट दिया गया है या उन्हें आउट किया गया है, बांग्लादेश ने बहुत बुरे तरीके से धोखा दे दिया पाकिस्तान को बीच मैच में सलमान अली आगा को, है ना जी। तो हुआ क्या कि मिराज बॉलिंग करा रहे थे और सलमान अली आगा नॉन स्ट्राइक रेट पे थे, सामने से शॉट मारा गया और हुआ क्या कि मिराज बॉल लेने जा रहा था तो आगा सलमान बीच में आ गया, तो आगा सलमान को बॉल लगी और नीचे गिरी, तो आगा सलमान बॉल उठा के दे रहा था, उससे पहले मिराज ने बॉल उठा के एकदम से विकेटों पे मार दी। आगा सलमान हक्का बक्का रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, उसने अपील कर दी अंपायर के सामने और आगा सलमान को आउट दे दिया गया। मतलब भाई वैसे रूल्स के हिसाब से तो ये आउट ही है, ऐसा नहीं कि नॉट आउट है, आउट है ये, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं जी गलत हो गया। भाई जो मर्जी है, बांग्लादेश ने दे रही है धोखा, तुमने भी तो बांग्लादेश को धोखा दिया था, तुमने भी तो T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश को धोखा दिया था, जाओ बैक करो, कोई बात नहीं, इंडिया से पंगे लो, इंडिया ने बाहर, मतलब ICC ने बाहर कर दिया, एक ही बात है, ICC ने बाहर कर दिया। अब अगर आप बात करोगे तो फिर बांग्लादेश सोचे कि हमारे पास मौका बदला लेने का, इन्होंने बदला निकाल दिया। और स्पोर्ट्समैनशिप की जगह ये भी लिख दो ना कि भाई क्या है, मतलब दिमाग है भेजे में सलमान अली आगा के भाई, मतलब क्या ये सवाल कर ले, स्पोर्ट्समैनशिप की बात हो पुअर क्रिकेटिंग आईक्यू मैं कहूंगा इस वक्त इस वाली सिचुएशन में सलमान आगा का। क्रीज से आप बाहर हैं, आप बॉल उनके हाथ में दे रहे हो, मतलब यार आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। किन्हीं सिनेरियोज में हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, बट दिस इज लाइक स्टूपिडिटी लिटरली। सॉरी, मतलब आपको हार्श लगे जो कोई पाकिस्तान से भी देख, लेकिन आप खुद ही बताइए, ये आप किसी भी लेवल पर करोगे, आप कहेंगे यार बैटर ने बेवकूफी करी है, रादर देन आप बॉलर को क्रिटिसाइज करोगे। बॉलर की तो स्मार्टनेस कहोगे, ऐसा हो जाता है जैसे अभी डैरेन मिचेल अर्शदीप का हुआ, डैरेन मिचेल क्रीज के अंदर भी था, तो चलो उसमें आप बात वो है, वो गलत है। यहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, क्रीज से बाहर बंदा रनआउट ही तो करेगा, बंदा की कोशिश तो वो रहेगी ना, कि रहेगी कि भैया मैं यहाँ पर आपको पहले ईमानदारी और स्पोर्ट्समैनशिप का नजारा देता हूँ। एक होता है किसी की टक्कर होगी, जो अपना शायद नेपाल और किसी की गेम से बीच में वायरल हुआ था कि कीपर रनआउट नहीं करता है, कोई वैसा मैटर हुआ हो, समझ में आता है, कोई बात हो गई हो, कुछ हो, यहाँ पर सिंपल क्लियर कट है भाई कि आप हो बाहर क्रीज से। ब्रेन फेड मूवमेंट आपको लगा ब्रेन फेड यही है? ब्रेन फेड के लिए ब्रेन को तो मैं देखूंगा पहले, फेड तो तब होगा कि ब्रेन फेड। अब सुनील बोले मैं फेड की कटिंग कराने जा रहा हूँ, तो फेड होने के लिए कुछ उसने पहले हो तो ब्रेन फेड नहीं है यार, ये है इसको पता है क्या कहते हैं कि टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट, ये वो चीज है, अनदर डे अनदर ह्यूमिलिएशन करके क्या छोड़ देते हैं। अब क्या कहोगे ब्रेन फेड? भाई आपको एक लेवल पर सिर्फ गेम में आगे नहीं बढ़ना होता, गेम कहां जा रहा है इंटेलिजेंट होना पड़ता है ना। अब जो बात हो भी रही थी, जो हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि उस दिन इन्होंने सलमान अली आगा कप्तान थे जब उस्मान तारिक को रोक दिया गया था, मैच जिसमें जीतने का चांस बन रहा था, वो भी ब्रेन फेड में गिन लो। फिर लास्ट ओवर उस दिन जब वो लास्ट ओवर भी की भी बारी आई जहां पर एक स्पिनर थोड़ा बहुत कुछ कर पाता, वहां पर भी इन्होंने उनको सलमान मिर्जा को दिया। तो ब्रेन फेड नहीं होता, एक होता है कि ब्रेन की मतलब रियलिटी सामने आ जाती है। तो ये देखो, कोई कितना भी मुद्दा बना ले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो जाए, भाई मेहदी हसन मिराज जो है विद इन हिज राइट्स थे रन आउट करने के, उन्होंने कर दिए, उनका बड़प्पन हो जाता कि अब मुझे थर्ड अंपायर आउट देंगे ही देंगे। वो अपना ग्लव निकाल कर और झुंझुलाते हुए, वो एक तो फ्रस्ट्रेशन होता है वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, और वहां से गुस्से में वो निकले। जैसे ही बाउंड्री की तरफ गए उन्होंने अपना हेलमेट दे मारा, काफी गुस्से में नजर आए, लेकिन नियमों के तहत वो सही था। अब मैं आपको एक और बता दूं चीज, वैसे तो पाकिस्तान ने 274 रन बनाए, लेकिन ये जो चौथे विकेट की पार्टनरशिप थी 109 रन की, जहां पर रिजवान और सलमान आगा बड़े अच्छे लय में नजर आ रहे थे। 64 रन बनाकर उस वक्त सलमान आगा आउट हुए जब उनको वो रन आउट दिया गया। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी और आगे तक चलती तो शायद पाकिस्तान 300 के आसपास का रन बना सकता था, क्योंकि अच्छा खेल रहे थे दोनों। लेकिन वहां एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो रन आउट हुआ है, उससे अब पूरे खेल जगत में यही डिबेट चल रही है कि भाई नियमों के तहत तो चलिए सब कुछ ठीक था, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी दिखाई बांग्लादेश के खिलाड़ी ने, बांग्लादेश के उस गेंदबाज ने। बांग्लादेश की को अब मतलब मिराज को काफी इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे सब लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन विद इन द रूल बुक है, और यही वजह है कि थर्ड अंपायर ने सलमान आगा को आउट दिया। अब ये कंट्रोवर्सी तो है, क्योंकि ऐसा खेल में इससे पहले नहीं देखा गया है। हालांकि मुझे भी याद नहीं कि कोई इस तरीके, बहुत सारे अलग अलग तरीके के रनआउट हुए हैं, लेकिन इस तरीके का रनआउट जहां पर बल्लेबाज को यह लगा कि बॉल अब रेस्ट कर चुकी है और वो उठा के गेंदबाज को दे दे, और उतनी ही देर में मिराज उसको चालाकी से उठाते हैं और स्टंप पर दे मारते हैं, जहां पर सलमान आगा को थर्ड अंपायर। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।